नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं जावेद खान। दोस्तों, मैं एक छोटी सी आज हिंदी कक्षा 9th की हिंदी के कुछ अलंकार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम अनुप्रास, यमक और श्लेष केवल 3 अलंकार जो शब्दालंकार की श्रेणी में आते हैं, इनको लेकर मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ और इनके बारे में ही आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अलंकार को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अलंकार की परिभाषा और अलंकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस तरह से एक स्त्री की सुंदरता अगर वह गहने और आभूषण धारण कर लेती है अपने शरीर पर, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसी तरह काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जो वस्तु हमारे सामने है उसका नाम है अलंकार, जिससे काव्य में, कविता में सुंदरता उत्पन्न होती है, चमत्कार उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो इसी आधार पर अलंकार की जो परिभाषा बनती है दोस्तों, वह यह है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को हम अलंकार कहते हैं। जो हमारे काव्य की शोभा बढ़ाए, उस तत्व को, उस वस्तु को या उस धर्म को हम अलंकार का नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, शब्दालंकार और अर्थालंकार, अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो आज हम कक्षा 9th की जो हिंदी में है अलंकार, उसका अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे केवल आज हम। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, जिसमें सबसे पहला अलंकार हमारा है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों, इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। अनुप्रास अलंकार अनु धन प्रास से मिलकर बना है। अनु यानी बार बार और प्रास यानी कि आवृत्ति, बार बार आवृत्ति होना, उसे हम अनुप्रास कहते हैं। तो काव्य में जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किसी भी काव्य में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी दोहे में, किसी भी कविता में अगर किसी वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार हो रही हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब उसका उदाहरण मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो दोस्तों, इसमें देखिए आप, चारू चंद्र में चा की बार बार आवृत्ति हो रही है। चारू में भी चा, चंद्र में भी चा और चंचल में भी चा, तो इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। इस कारण से इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। इसी तरह दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें भी ताव वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अंडरलाइन मैंने उसमें कर रखा है। ता, तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता। तो इस तरह से किसी वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसी तरह से एक और तीसरा उदाहरण दोस्तों देखिए अनुप्रास अलंकार का, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। अब भूरी भूरी में देखिए आप, भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। इसमें भा, भूरी में भा, फिर भूरी में भा, भेदभाव में भा और भूमि में भा, भगा दिया में भा। तो इस तरह से इसमें भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। सॉरी दोस्तों। दूसरा हमारा है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार, यमक का अर्थ दोस्तों होता है जोड़ा। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, से भी उसका अर्थ हम लगा सकते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है, जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ भिन्न भिन्न प्रकट हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई सा भी एक शब्द है दोस्तों, वो बार बार अगर काव्य में आता है या 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो वहाँ हम यमक अलंकार कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम उसे समझेंगे, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर दोस्तों घटा शब्द 2 बार आया है। अंडरलाइन में आप देखिए उसमें कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया। तो एक घटा का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर बादलों की घटा, जो बादलों की घटा उमड़ती घुमड़ती उस घटा से लगाया है। और दूसरा है घटा। एक घटा का अर्थ है यहाँ पर कम होना।
दूसरी घटा का क्या अर्थ है? कम होना। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, अलग अलग है उसके अर्थ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम समझेंगे दोस्तों। सजना है मुझे सजना के लिए। दूसरा उदाहरण है हमारा, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे सजना शब्द 2 बार आया है दोस्तों। एक सजना का अर्थ है कि कोई प्रेमिका है या कोई महिला है, वह अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही है, प्रेमिका अपने प्रीतम के लिए श्रृंगार कर रही है। तो एक सजना का अर्थ है सजना संवरना, यानी श्रृंगार करना। और दूसरा जो सजना, एक सजना का अर्थ है यहाँ पर पति या प्रेमी। दूसरे सजना का क्या अर्थ होगा? पति या प्रेमी। कि सजना है मुझे सजना के लिए, एक महिला अपने पति के लिए सज रही है। तो एक सजना का अर्थ है पति या प्रेमी, दूसरे सजना का अर्थ है सजना संवरना या श्रृंगार करना। इसी तरह से दोस्तों तीसरा उदाहरण भी मैं इसका आपको बताऊंगा कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका है, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहाँ पर भी दोस्तों देखिए जोड़े में अब आया है इसमें कि कनक कनक, एक कनक का अर्थ है दोस्तों सोना, और दूसरे कनक का क्या अर्थ है? धतूरा। यानी कि अगर व्यक्ति के पास सोना यानी धन संपत्ति अधिक आ जाती है तो वह पागल हो जाता है। और दूसरा अगर कनक यानी धतूरा, धतूरे के बीज अगर व्यक्ति खा लेता है तो क्या होता है? वह बोरा जाता है, यानी कि वो पागल हो जाता है। तो यहाँ पर भी कनक के 2 अर्थ आपके सामने प्रकट हो रहे हैं दोस्तों। एक कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना, दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पे धतूरा। इसी कड़ी में दोस्तों तीसरा अलंकार हमारा आता है श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार को परिभाषा के रूप में पहले हम समझेंगे। जहाँ एक शब्द एक ही बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रकट हो। देखिए इसमें क्या हो रहा है? श्लेष का मुख्य अर्थ होता है दोस्तों चिपकना, कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं, एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए रहते हैं। तो इसका हम अर्थ यूँ भी लगाते हैं कि श्लेष का तात्पर्य यही है कि चिपकना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक शब्द एक ही बार आता है किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न वहाँ पे प्रकट होते हैं। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे दोस्तों। मंगल को देखी पट देत बार बार। अब यहाँ पर मंगल को देखी, मंगल यानी होता है दोस्तों याचक या भिखारी। मंगल का अर्थ तो दोस्तों क्या होता है? याचक या भिखारी। और पट, पट यानी होता है वस्त्र। एक पट का अर्थ है यहाँ पे वस्त्र है, दूसरे पट का अर्थ है दरवाजा या किवाड़, हम बोल सकते हैं देसी भाषा में हमारी कि किवाड़। कि मंगल को यानी कि याचक को देखकर हम बार बार उसको वस्त्र दे रहे हैं, और याचक को देखकर हम, भिखारी को देखकर हम क्या कर रहे हैं? बार बार अपना फाटक, अपना दरवाज़ा लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसका एक और उदाहरण है इसमें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। अब यहाँ पे दोस्तों पानी शब्द जो आया है, पानी शब्द के भी 3 अर्थ यहाँ पर लगाए गए हैं। एक पानी का अर्थ है इज्जत, दूसरे पानी का अर्थ वो स्वाभिमान इज्जत, एक पानी का अर्थ, दूसरे पानी का अर्थ है मोती, तीसरे पानी का अर्थ है चूना। तो इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार के ये तीनों उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।